क्यों कहा गया है कि वो सेनाओं का परमेश्वर है? उसकी पहचान ऐसी क्यों करवाई गई है बाइबल में कि वो सेनाओं का परमेश्वर है? क्योंकि उसके पीछे सेना खड़ी है। हम उसकी सेना है, और उसकी सेना आज अगर सोते रहेगी और आज अगर अपने मुंह को बंद रखेगी, आज अगर मसीह के बारे में चर्चा करना उसको बहुत ज्यादा बोरिंग लगेगा, तो सेनाओं के परमेश्वर की महिमा कौन करेगा फिर? जय मसीह भाइयों और बहनों, अगर हो सके तो इस वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आपको इस संदेश से आशीष मिली हो तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करें। प्रभु आपको आशीष दे। इसमें अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर मेरा, यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे शांत पानी के पास ले जाता है, वो मेरे प्राणों को रिस्टोर करता है। मुझे एक बात आज समझ में आई कि प्राणों का रिस्टोर परमेश्वर के करीब उसके मंदिर में ही होता है। कितनी भी खुद से मेहनत करवा लो, कोशिश कर लो, लेकिन जो शांत पानी वाली जो फीलिंग है, जो रेस्ट है, जो शांति है ना, वो यहोवा के भवन में ही है। आप मानते हैं? कितनी खूबसूरत बात है ये कि परमेश्वर हमें हर हफ्ते हमें रिस्टोर करते हैं। आप लोग थक नहीं जाते ज्यादा सोच सोच कर? नहीं थकते आप लोगों के बाल सफेद नहीं हो रहे हैं क्या? कोई है जिसको हेयर फॉल होता है सोच सोच कर? लेकिन जब हम लोग संडे आते हैं, आपको ऐसे सुकून महसूस नहीं करता? एक जॉय महसूस नहीं होता कि अरे यार, परमेश्वर कितना भला है? आज हमने गाया ना, प्रभु परमेश्वर तो कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। पता नहीं क्यों, लेकिन एक बात सच है कि परमेश्वर के मंदिर में, उसकी उपस्थिति में, और खास करके उसकी सेवा टहल करते हुए सब भाई बहनों के साथ मिलकर जब हम लोग यीशु मसीह के नाम में इकट्ठा होते हैं ना, तो परमेश्वर मुझे ठीक कर रहा होता है, मुझे दोबारा रिफिल कर रहा होता है, मुझे दोबारा एक और दिन जीने के लिए ताकत दे रहा होता है, एक और मुसीबत का सामना करने के लिए बल दे रहा होता है, एक और निराशा को झेलने के लिए परमेश्वर शक्ति देता है। आप बिलीव करते हैं? यही बात है, यही खूबसूरत बात है उसकी कलीसिया में आने की, कि वो हमें हमेशा चंगा करता रहता है। उसके नाम को धन्यवाद देंगे, हम स्तुति करेंगे उसकी, क्योंकि वो एक महान परमेश्वर है। आज के वचन को खोलने से पहले, उसे स्टडी करने से पहले, आइए हम अपनी बाइबल को सिर्फ ओपन करके रखें जॉन के चैप्टर नंबर 10 में। जॉन, नए नियम में से जॉन का, चैप्टर 10 नहीं, चैप्टर 1, चैप्टर नंबर 1। ओके, यूहन्ना का पहला अध्याय, और हम लोग उसके 19th वर्स से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले कि हम इन वचनों को पढ़े, मेरा एक सवाल है आप सभी लोगों से। क्या आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं? यहोवा को प्रसन्न करना चाहते हैं आप? कैसे करोगे आप? करना चाहते हैं ना? कैसे, बताइए मुझे। स्तुति करके, बाइबल पढ़ के, आज्ञा पालन करके। जिन जिन की आवाज मुझ तक पहुंच रही है उनके उत्तर मैं आपको बता रहा हूं। और कोई है? आराधना करके, आज्ञा पालन करके, शेयरिंग करके। ये सारे उत्तर सही है, लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? इब्रानियों के 11वें अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर को अगर हमें प्रसन्न करना होगा तो किस चीज की जरूरत है?
विश्वास। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। इंग्लिश में लिखा है विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। क्या है? इम्पॉसिबल। विश्वास। हर एक ने जो जो उत्तर दिए वो भी सही है। हमें आराधना करके परमेश्वर की को स्तुति देना है, उसको खुश करना है, लेकिन आराधना में विश्वास होना जरूरी है। आज्ञा पालन। आज्ञा पालन से भी यहोवा की स्तुति की जा जा सकती है और उसको प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी हमें फेथ चाहिए। बाइबल पढ़ के भी हम उसको खुश कर सकते हैं क्योंकि उसका वचन है, उसके साथ समय बिता रहे हैं, लेकिन बाइबल पढ़ते समय भी विश्वास होना चाहिए। एवरीथिंग इज अबाउट आवर फेथ। और विश्वास कैसे आता है? आप लोगों को पता है, विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचनों से। विश्वास सुनने से आता है। हम सभी लोग रोज दिन भर की हमारे 24 घंटों में कितनी अलग अलग बातें सुनते रहते हैं, राइट? हम अपनी खुद की आवाज सुन लेते हैं, दूसरों की आवाज सुन लेते हैं, रेडियो पर, टीवी पर, फोन पर, इतना तक कि हम लोग मन की बात को भी सुन लेते हैं। अपने मन की बात को मैं बोल रहा हूं, है ना? एक सबकॉन्शियस माइंड होता है जो हमसे बातें करते रहता है। अब बहुत सारे लोग हैं जिनका विश्वास इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि वो लोग मसीह के वचन को सुनते तो हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी सुनते हैं। मतलब अपने परमेश्वर के खुदा के वचनों को सुनते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपने विचारों को भी हमेशा सुनते रहते हैं। सोचते रहना, मेडिटेट करना, उन्हीं बातों के ऊपर फोकस करते रहना, नेगेटिविटी में ड्वेल करना, रॉन्ग थॉट्स को एंटरटेन करना। आपको नहीं लगता कि हम लोग ये सब रोज करते हैं? मजबूरन नहीं, लेकिन होता है ना। बुरे विचार आते हैं ना, बहुत आते हैं। कोई है ऐसा? बहुत आते हैं, राइट? और हम में से कई बार मसीह लोग इन बुरे विचारों और ख्यालों में इतने खो जाते हैं, इतना सोच में पड़ते हैं कि कई बार हमारा विश्वास परमेश्वर हमारी जो पहचान रखता है ना, उससे हटकर हमारे विचारों के अनुसार हमारी पहचान बनने लगती है। मैं ऐसा ही हूं, मैं वैसा ही हूं, मेरे साथ ऐसा ही होगा, मेरे साथ ऐसा ही होते आया है, मुझे हमेशा ऐसा ही बोला जाता है और इसीलिए मैं किसी काम का नहीं। मुझे नहीं लगता मुझसे हो पाएगा, मुझे नहीं लगता मैं आज बाइबल पढ़ पाऊंगा, मुझे नहीं लगता आज मैं प्रेयर कर पाऊंगा। हम वचनों को सुनकर भी कई बार उस पर उतना विश्वास नहीं रखते जितना हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में चलने वाले थॉट्स के ऊपर विश्वास रखते हैं। वचनों पर विश्वास अगर हम लोग रखते तो मुझे बताइए, दूसरे कोरिन्थ के 5वें अध्याय 17 वचन में ऐसे क्यों कहा गया है कि हम मसीह में, या फिर तुम मसीह में एक नई सृष्टि हो? तुम मसीह में एक नई सृष्टि हो। मुझे बताइए कितने लोग इस वचन को याद करते हैं जब हम नेगेटिविटी में होते हैं? याद आता है? हम लोग स्ट्रगल कर लेते हैं ना। जब इंसान निराशा में होता है, उसका ध्यान ज्यादातर अपने विचारों पर इतना ज्यादा बढ़ने लगता है कि वो परमेश्वर के वचनों को भूल सा जाता है, और उसके विचार इतने बढ़ते हैं कि मसीह पर के या उसके विश्वास पर के, हमारे वचनों पर के विश्वास को वो कम करने लगता है। आपके साथ होता है ऐसे? इसीलिए शायद वचनों में यह भी लिखा है कि हम अपने हर एक विचार को बंदी बना लेते हैं
और मसीह के आज्ञाकारी बना लेते हैं। इंग्लिश में लिखा है, वी टेक होल्ड ऑफ एवरी थॉट एंड मेक इट कैप्टिव टू द कमांडमेंट्स ऑफ द लॉर्ड। चलिए मैं आपको एक आज बात बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने अपने राज्य में हर मसीह को एक अधिकार दिया है। पता है किसका? पता है किसका? अपने मन में चलने वाले हर एक गलत विचार को जेल में डालने का। क्या कहा उसने? हम लोग हर एक विचार को बंदी बना लेते हैं। बंदी बना लेना, उसको जेल में डालना, उसको प्रिजन में डालना, कब तक? जब तक वो मसीह के अनुसार नहीं चलता, जब तक ये विचार प्रभु के वचनों के अनुसार अलाइन नहीं होते, तब तक हम हर एक विचार को बंदी बना लेते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो मुझे बताइए ऐसे करते हैं या करेंगे? आज से कोशिश करेंगे, आप प्रभु से बल मांगेंगे, विचारों को हमें बंदी बनाने में हमारी सहायता कर। जो नेगेटिविटी डाल रहा है वो तो डालते ही रहेगा, बराबर है। आज कोई और तो कल कोई और आ जाएगा, लेकिन मन में नेगेटिविटी जो आ रही है, गलत विचार जो आ रहे हैं, फ्यूचर में अब तक जो नहीं हुआ, उन बातों का जो स्ट्रेस आज हम लोग लेते हैं, क्या उसको हम लोग बंदी बना सकते हैं? बना सकते हैं। वो सामर्थ यीशु के नाम में प्रभु ने हम सबको दिया है। आमीन। आपको पता है मसीह में कुछ लोग आगे क्यों नहीं बढ़ते? आपको क्या लगता है कि प्रभु ने विजन्स दिखाना या परमेश्वर ने हम सब के लिए जो कार्य रखा है, मिनिस्ट्री रखा है, क्या प्रभु अब वो सब कम कर रहा है? आज भी उसकी सेवा है ना, सेवकाई है ना, उसकी कॉलिंग हर एक के लिए अलग अलग है ना, है कि नहीं? लेकिन क्यों आज भी हम लोग सोचते रहते हैं, पता नहीं मैं क्या करने के लिए प्रभु ने मुझे यहाँ रखा, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरी मिनिस्ट्री क्या है, मैं किसको कैसी मदद कर सकता हूं? हम लोग इसलिए विजन्स नहीं देख पाते क्योंकि हमारी आंखें अंदर से बंद हैं और हम लोग अंदर ही अंदर अपने बाकी के विजन्स को देख रहे हैं। पिछले दिनों में क्या हुआ, आज उसने क्या बोला, परसों क्या हो सकता है, हम सिर्फ इसी के ऊपर मेडिटेट करते हैं। यही सारी बातें हमारे मनों में चलती रहती हैं। आप एग्री करते हो मेरे साथ? यदि मनुष्य और हर एक मसीह इन्हीं बातों के ऊपर फोकस करता रहेगा, इन्हीं बातों को देखता रहेगा कि आगे क्या होगा, पिछले दिनों में क्या क्या हुआ, तो मुझे बताइए यहोवा आपको विजन्स कैसे दिखाएगा? परमेश्वर आपसे बातें कैसे करेगा? क्योंकि हम लोग बिजी हैं कुछ एक चीज को ही देखने में जो सच है भी नहीं या जो बीत चुका है। मुझे याद है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता नहीं, सॉरी, जॉन जो प्रेषित है, जिसकी किताब हमने खोली है अभी, यूहन्ना प्रेषित, जॉन द अपोस्टल, जो यीशु मसीह के 12 चेलों में से था, उसने आखिर में प्रकाशित वाक्य लिखा, बराबर। अब इतिहास के पन्नों में कहा गया है कि उन दिनों में जो कैसर था, उस कैसर का नाम था नीबो, सीजर का नाम था सीजर नीबो, और 12 चेलों में से सभी गुजर गए थे, सभी प्रभु के घर में प्रवेश कर चुके थे, सिर्फ यूहन्ना ही था जो बचा हुआ था। 90-100 साल की उम्र के बीच में ये बूढ़ा यूहन्ना फिर भी लोगों को लीड कर रहा है, गाइड कर रहा है। और सीजर नीबो ने चाहा कि हम इस जॉन को अब मार देंगे, तो उसको मारने के लिए उसने क्या स्ट्रैटेजी यूज की थी? उबलते हुए तेल की कढ़ाई में, बड़े से एक कढ़ाई में उसे डाल दिया था। अब इतिहास के पन्नों में हम लोग ये पढ़ सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि यूहन्ना को कुछ भी नहीं हुआ, राइट?
यूहन्ना को कुछ भी नहीं हुआ, इतना तक कि उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था, और इतना तक कि इतिहास के पन्नों में ऐसे भी कहा जाता है कि उसके बालों को तेल या बर्निंग का स्मेल तक नहीं था। मैं सोच में पड़ गया कि ऐसे क्यों किया होगा परमेश्वर ने, ऐसे कैसे किया होगा परमेश्वर ने। घाव आ सकते थे ना, चलिए जान बच गई उतना मैं समझ सकता हूं, वो जल नहीं गया उतना मैं समझ सकता हूं, लेकिन घाव आ सकते थे, या उसके शरीर पर वो बर्निंग वाली सेंसेशन, वो फीलिंग, वो स्मेल आ सकती थी। क्यों ये सारी बातें उसके साथ नहीं हुई? क्यों घाव नहीं थे उसके ऊपर? क्योंकि अगर घाव होता तो आगे चल के उसको क्या याद आता? उसको वो उबलती हुई तेल, कढ़ाई में वो तेल याद आता, सॉरी, कढ़ाई में उबलते हुए तेल को वो याद करता और बोलता कि बाप रे वो तेल कितना भयानक था, कितना डेंजरस सिचुएशन था, लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का, उसने मुझे बचाया। हाँ, कैसे कैसे, देख ना इधर मार के देख। वो मेमोरी जो उसके ऊपर एक घाव अगर होता, तो वो घाव परमेश्वर के चमत्कार रीति से उसको बचाने से ज्यादा उसके ट्रॉमा को याद दिलाती। वो कौन सी भयानक सिचुएशन से गया ना, वो याद ज्यादा रखता। कुछ उसी तरह हम में से भी बहुत सारे लोग हैं जो आज भी बहुत सारे घावों को लेकर चल रहे हैं, ना। यहां नहीं दिखते, यहां बहुत सारे हैं अंदर। इतने सारे घाव को लेकर चल रहे होंगे अगर आप, तो आप परमेश्वर की सेवा कैसे करोगे? हर बार, हर दिन आपको शैतान को बस एक ही काम करना है, वो घाव याद करके दिलाना है बस। कोई तो होता था ना, हमें पूछता था इधर क्या हो गया, और हम लोग बोलते थे मम्मी ने झटका दी, या फिर मैं गिर गया, या फिर कुछ लग गया, और हमें उस घाव से दर्द याद आता था, बराबर है, या कितना खून बहा था वो याद आता है। परमेश्वर का वचन इतना सामर्थ रखता है ना कि वो हमारे सिर्फ वुंड्स को नहीं बल्कि स्कार्स को भी हील कर सकता है। समझते हैं आप? इंग्लिश में इसका मैं आपको डिफरेंशिएशन बता सकता हूं कि वुंड वो होता है जहां पर किसी को चोट पहुंची हो, लेकिन घाव वो होता है, स्कारिंग जिसको बोलते हैं ना, जो बॉडी से जाता नहीं है। लेकिन यहोवा का वचन, उसका सामर्थ, उसकी आत्मा हमें इतने चंगाई से ठीक कर सकती है कि ना ही वो घाव रहे, ना ही उसकी याद रहे, ना ही उसका दर्द हमें याद रहे। क्यों? ताकि हम लोग आगे बढ़ते रहे। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो पुरानी बातों के ऊपर सोचते रहते हैं, ड्वेल करते रहते हैं, हमेशा उन्हीं बातों को सोचते रहते हैं, उन्हीं के ऊपर मेडिटेट करते हैं। छोटी छोटी बातों पर बुरा मान लेना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को मन में बढ़ावा देना, आपको नहीं लगता ये सारी चीजें गलत है? हम मसीह लोगों को कैसा होना चाहिए? ज्यादा फॉरगिविंग, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, ज्यादा दया करने वाले। सिर्फ यहोवा ही है क्या दयालु? सिर्फ वही है करुणामय, क्षमा करने वाला। हम नहीं बन सकते? उसका वो स्वभाव हमें नहीं आ सकता? आ सकता है ना, आना भी चाहिए। मैं सोच रहा था कल के दिन कि जब लूक अपनी किताब लिख रहा होगा ना, लूका का वो जो गॉस्पल है, और लूक जब वो गॉस्पल लिख रहा होगा, जैसे कि आपको पता है कि लूक 12 चेलों में से नहीं था, करेक्ट? लूक बाद में आता है। पॉल जब आया तब लूका, पॉल के वचनों से या उसके प्रचारों में उसका परिवर्तन हुआ और वो यीशु का फॉलोअर बना। और लूक ने उस समय 2 किताबें लिखी, लूक और प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल। अब लूक जब लिख रहा होगा, मान लीजिए 2रा 3रा अध्याय, और जब उस समय वो कहानी आती है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता
हाँ लिख, वो बपतिस्मा दे रहा था, ओके। और लिख, वो प्रचार भी करता था, ठीक है, ओके, वो प्रचार भी करता था। मैं सोच रहा था कि उस समय पर ऐसा तो नहीं हुआ ना कि कोई एक फरीसी लूका के साइड में बैठा हो, और लूका जब उस पोर्शन पे आया होगा कि वहां पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता फरीसियों को डांट रहा था, तो किसी फरीसी ने बोला होगा, अरे रुक रुक रुक, ऐसा नहीं सिर्फ उसने डांटा, उसने बोला कि तुम सांप के बच्चों। वो भी लिख, किसने बताया होगा लूका को? ऑब्वियसली हम जानते हैं ये आत्मा से प्रेरित है, वो सारी चीजें हुई। लेकिन मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा ऐसा तो नहीं कि कोई फरीसी जिसको इतनी ठेस पहुंची यूहन्ना बपतिस्मा दाता के उस वचन की कि वो उसी बात के ऊपर मेडिटेट कर रहा है। सांप के पिल्ले बोला मुझे, सांप का बच्चा बोला मुझे। आज वो फरीसी हमारे अंदर जिंदा है क्या? ऐसा बोला था तूने मुझे 10 साल पहले, ऐसा बोला था तूने मुझे 15 दिन पहले। क्यों याद रखते हैं हम लोग ये सारी चीजें, जब जानते हैं कि ये सारी चीजें हमें ही डिस्टर्ब करने वाली है, हमें ही यहोवा के विजन को देखने में रुकावट बनने वाली है? क्यों याद रखते हैं हम लोग? हम सबको समझना होगा कि परमेश्वर हम सब से बात करना चाहता है, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ वही वचनों को या हमारे ही विचारों को सुनते रहे और उन्हीं बातों को देखते रहे जो अब तक हुई है या हुई नहीं है, हम यहोवा के उपयोगी नहीं आ सकते। हम उसके कार्य में पीछे पड़ते जाएंगे और फिर कहीं ऐसा ना हो कि जो पहले थे वो आखिरी बन गए हैं और जो नए नए आए हैं वो यहोवा की सेवा करने में आगे चले गए। कहीं ऐसा ना हो। इसीलिए आइए हम लोग आज से, खास करके आज से, अपने माइंड को परमेश्वर पर फोकस करने में पूरी कोशिश करें, पूरी कोशिश करें। आप करेंगे मेरे साथ? कोशिश करेंगे? तो चलिए फिर यूहन्ना का पहला अध्याय और वर्स नंबर 19 से पढ़ते हैं। आइए, 19वां वचन। यूहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे ये पूछने के लिए भेजा, तू कौन है, तो उसने ये मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूं, मैं मसीह नहीं हूं। ये कहानी उन दिनों की है जब परमेश्वर यीशु मसीह अपनी सेवकाई करने से पहले उनके लिए मार्ग तैयार करने के लिए एक नबी आया था। उस नबी का नाम क्या था? यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जॉन द बैप्टिस्ट। जॉन द बैप्टिस्ट एक मिराक्युलस बर्थ से पैदा हुए थे। याद है ना आप लोगों को? यूहन्ना बपतिस्मा दाता के मां बाप बूढ़े थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि यहोवा परमेश्वर की एक अनोखी योजना है, एक मकसद है कि जॉन का सही समय पर पैदा होना जरूरी है। राइट? और जॉन जब पैदा हुआ तब उस समय आप में से कितने लोग जानते हैं कि उसके मां बाप लेवी के घराने से आते थे? जॉन के मां बाप किसके घराने से आ रहे थे? लेवी के घराने से। करियर की बात करें तो जॉन का सबसे बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी कौन सी थी? याजक बनने की, प्रीस्ट बनने की। लेवी लोग क्या करते थे? प्रभु की सेवकाई याजक बनकर उसके मंदिर में उसकी सेवा करते थे। जॉन के पास अपने पिता समान मिनिस्ट्री करने की अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन जॉन एक बहुत ही अनोखी सेवकाई चुन लेता है। जॉन मंदिर के उस वैभव में, उस ग्लोरियस टेंपल के अंदर अच्छे कपड़े पहनते हुए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट पर बैठते हुए प्रचार नहीं कर रहा था, बल्कि जॉन द बैप्टिस्ट रेगिस्तानों में, जंगलों में
अपने कपड़ों को त्याग कर किसके कपड़े पहनता था वो? ऊंट के, है ना, चमड़ी से बने हुए, कैमल स्किन। वो ऐसे कपड़े पहनता था, ऐसा खाना खाता था, इस प्रकार से उसका उसकी उसकी इमेज बन चुकी थी कि उसको देखकर कोई नहीं बोल सकता है कि इसके मां बाप याजक है। लेकिन जब वो सेवकाई करने लगा, तो मैं चाहता हूं आप इस बात पर ध्यान दीजिए। वहां पर लिखा गया है 19वें वचन में कि यहूदियों ने उस जब वो यरूशलेम में थे तो उसको एक सवाल पूछा। करेक्ट? क्या सवाल पूछा है उन्होंने 19वीं आयत में? तू कौन है? कौन है तू? अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? आप कौन है? हु आर यू? सबसे पहले अपने आप नाम बोलोगे आप, उसके बाद अपने घर की पहचान, अपने शहर की पहचान, या आपका करियर पोजीशन। कोई बोल देगा कि मैं मैनेजर हूं, मैं एक ऑफिसर हूं, मैं पास्टर हूं। लेकिन देखिए जॉन जवाब क्या देता है। 20वें वचन में लिखा है, तो उसने ये मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया। और वो क्या कहता है? मैं मसीह नहीं हूं। आप देख रहे हैं सवाल क्या है और उत्तर क्या है। सवाल यह है कि तू कौन है? वो बोलता है मैं मसीह नहीं हूं। ये क्या जवाब हुआ भाई? तुझसे पूछा गया है कि तू कौन है और तू बोल रहा है मैं मसीह नहीं हूं। तू कौन नहीं है वो छोड़, तू कौन है ये बता। ये तो वही बात हो गई जो मैं बोल सकता हूं कि मैं यीशु के पीछे चलने वाला 13 डिसाइपल नहीं हूं। मैं सबसे बड़े चर्च का लीड वर्शिपर नहीं हूं। मैं 310th कंट्री का प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं। ये सारी चीजों से क्या लेना देना? तू कौन है ये बता। लेकिन दरअसल यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जैसे हम लोग जानते हैं, परमेश्वर का जन था। करेक्ट? परमेश्वर परमेश्वर का दास था। मतलब उसके जवाब में कोई तो छिपी हुई एक बात है, कोई तो रहस्य है। वो जवाब में बोलता है मैं मसीह नहीं हूं। एंड दैट इज द की। उसने अपने उत्तर में क्या बताया? कि मैं सब कुछ कंट्रोल करने वाला नहीं हूं। मैं इज़राइल को उसके दासत्व में से निकालने के लिए नहीं आया हूं। मेरे हाथ में सारा कंट्रोल नहीं है। क्या आप इस बात को समझ सकते हैं? जब आपको भी पूछा जाता है आप कौन है, तब आप भी इस बात को समझ सकते हैं कि सभी चीजों का हल निकालना आपके हाथ में नहीं है। हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपके बस की बात नहीं है। हर एक व्यक्ति को कंट्रोल करना आपका हक नहीं है। उसने ऐसे ही बोलना चाहिए, उसने वैसे ही बैठना चाहिए। उनको समझ नहीं आता, इनको मेरी पड़ी नहीं है, ये लोग मेरे बारे में सोचते नहीं है। याद रखिए, आप ना दूसरों के ऊपर कंट्रोल जता सकते हैं और ना ही वो कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ उसी तरह यहां पर जॉन बोलता है मैं मसीह नहीं हूं, कोई है जो मेरे बाद आने वाला है। सबसे पहला सवाल, हु आर यू? सेकंड, आइए आगे बढ़ते हैं, वर्स नंबर 21। तब उन्होंने उससे पूछा, एक और सवाल पूछा। उन्होंने पूछा तो फिर तू कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूं। तो क्या तू भविष्यवक्ता है? उसने उत्तर दिया नहीं। क्या पूछा गया? क्या तू एलिया है या क्या तू एक भविष्यवक्ता है? तो वो बोलता है कि नहीं। क्या तू एलिया है?
आप लोगों को याद होगा एक दिन यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे थे और चेलों ने पूछा कि यीशु ने पूछा मेरे बारे में लोग क्या बोलते हैं। तब किसी ने जवाब दिया कि कोई तुझे भविष्यवक्ता बोलता है, कोई तुझे एलिया बोलता है। तब यीशु ने क्या पूछा, तुम मेरे बारे में क्या बोलते हो? पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का बेटा है। तब यीशु ने आगे क्या बोला, एलिया आ चुका है। बराबर है, क्योंकि वो लोग आगे बोलते हैं ना, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि एलिया दोबारा आएगा। तो यीशु ने क्या बोला कि हाँ, एलिया आने वाला है, ऐसे कहा जाता है, और मैं कहता हूं सच तुमसे कि वो आ चुका है ऑलरेडी। वो किसके बारे में बोल रहा था? किसके बारे में? जॉन द बैप्टिस्ट। यहां पर जब उससे पूछा गया कि क्या तू एलिया है, वो बोलता है नहीं। यीशु मसीह बोलते हैं कि एलिया आ चुका है, जॉन द बैप्टिस्ट। एलिया की मिनिस्ट्री में जॉन द बैप्टिस्ट आया। करेक्ट है? इतना तक कि आगे भी पढ़िए, वो उससे पूछते हैं कि क्या वो एक भविष्यवक्ता है, तो उसने उत्तर क्या दिया? नहीं। मुझे बताइए, जॉन द बैप्टिस्ट प्रॉफिट नहीं था? था ना? वो उत्तर देता है नहीं। वो बोलता है कि मैं ना ही एलिया हूं, ना ही ना ही मैं भविष्यवक्ता हूं। आइए आगे पढ़ते हैं, वर्स 22। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दे। तू अपने विषय में क्या कहता है? तो वो लिखते हैं, उसने कहा 23वें वचन में, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु के मार्ग को सीधा करो। पढ़ रहे हैं आप? क्या बोला उसने? मैं ना ही एलिया हूं, ना ही मैं प्रॉफिट हूं, मैं सिंपली कौन हूं? मैं सिर्फ एक आवाज हूं, सिर्फ एक आवाज। कितनी सुंदर बात है। वो बोलता है मैं सिर्फ एक आवाज हूं। आवाज कभी दिखाई नहीं देती, आवाज सिर्फ सुनी जा सकती है। प्लीज इस बात पे ध्यान दीजिएगा। यूहन्ना बपतिस्मा दिखने के लिए कोशिश नहीं कर रहा था, अपने आप को लोगों में प्रसिद्ध होने के लिए, खुद को और सजाने के लिए वो मेहनत नहीं करता था। उसकी उसकी बस एक ही मिनिस्ट्री थी, और वो क्या थी? कि लोगों तक परमेश्वर की वाणी पहुंचे। वो एक आवाज है। कुछ उसी तरह जैसे आप और मैं भी, हम लोग इससे पूछा जाए कि हम लोग एलिया है, प्रॉफिट है, हम लोग पास्टर है, इवेंजलिस्ट है, प्रेयर वर्शिपर है, लीडर है, क्या है हम? तो हमें कौन होना चाहिए? एक आवाज। बस एक आवाज होना चाहिए हम सबको। एक आवाज जो हम लोग जहां कहीं पे क्यों ना हो, हम लोग परमेश्वर की वाणी को लोगों तक पहुंचाते हैं। हम पिता की इच्छा को और उसकी मर्जी को लोगों के सामने प्रकट करने वाले हैं। हम बस एक आवाज होनी चाहिए। लेकिन आज बड़ी दर्द की बात है, दुख की बात है कि मसीह लोग अपना मुंह ही नहीं खोलते। मसीह लोग परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर रहा है उसके बारे में लोगों को नहीं बताते। उसकी ब्लेसिंग्स, उसकी करुणा, कि वो कौन है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा कि जो आने वाला है उसके लिए मैं मार्ग सीधा करने के लिए आया हूं। बस जो आने वाला है, कुछ उसी तरह आज भी हमने गाया, जो था, जो है, जो आने वाला है। Who was, who is and who is to come। और हमने क्या गाया उसमें? सो लिफ्ट अप योर वॉइस, गाया ना हमने। जैसे जॉन द बैप्टिस्ट को पता था यीशु आ रहे हैं, इसलिए वो उसकी वाणी बना, उसके लिए एक शब्द बना, उसके लिए बस एक आवाज बना। कुछ उसी तरह हम भी जानते हैं कि यीशु वापस आ रहे हैं, और हम सभी को भी वही बात एक दूसरे को, अपने भाई बहनों को बताने की जरूरत है। आप और मैं कौन है? हम बस एक आवाज है। हम बस एक आवाज है।
जो दिखना जरूरी नहीं लेकिन सुनाई देना बड़ा जरूरी है। क्यों? क्या होगा सुनने से? सुनने से शायद किसी का विश्वास होगा और वो मसीह के राज्य में आएगा। इसमें इसने क्या कहा कि मैं बस एक आवाज हूं। मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों ने इस बात को पढ़ा? यीशु मसीह मत्ती के 11वें अध्याय में बोलते हैं कि जितनों ने इस धरती पर जन्म लिया उन सभी लोगों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? जॉन द बैप्टिस्ट। सबसे श्रेष्ठ कौन है? जॉन द बैप्टिस्ट। जितने भी नबी आए, मतलब मोसेस, एलिया, यशाया, यर्मिया, ओबदाया, आमोस, योएल, जितने भी प्रॉफिट्स हैं, उन सभी प्रॉफिट्स में सबसे श्रेष्ठ कौन है? जॉन द बैप्टिस्ट। जॉन द बैप्टिस्ट। लेकिन कितने लोगों को पता है कि यही जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में यूहन्ना के 10वें अध्याय में क्या लिखा है? आइए वो वचन पढ़ते हैं। चैप्टर 10 वर्स नंबर 41। इसी किताब में 10वां अध्याय और वर्स नंबर 41 क्या लिखा है उसमें? बहुत से लोग उसके पास आकर कहते थे, यूहन्ना ने तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया, परंतु जो कुछ उसने इसके विषय में कहा, इसके मतलब यीशु के विषय में कहा था, वो सब सच था। वो सब क्या था? वो सच था। आप उस वर्ष को दोबारा पढ़िए अपनी बाइबल में और नोट कीजिए क्या लिखा है। लिखा है, लोग बोलते थे, इनफैक्ट लिखा है, बहुत से लोग उसके पास आकर कहते थे, यूहन्ना ने तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया, परंतु जो कुछ उसने इसके विषय में कहा था वो सब सच था। आपको पता है, जॉन द बैप्टिस्ट ने एक भी मिरेकल नहीं किया था। जॉन द बैप्टिस्ट ने एक भी मिरेकल नहीं किया था, एक भी साइन और वंडर नहीं किए थे, एक भी दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला था, एक भी बीमार को चंगा नहीं किया था। आज अगर जॉन द बैप्टिस्ट की कलीसिया कहीं होती तो हम लोग जाते उसके पास। क्या जिस प्रकार की भीड़ हमें कुछ ऐसे जगहों पर देखने मिलती है, क्या उस प्रकार की भीड़ जॉन द बैप्टिस्ट के चर्च में होती? लोग उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, है ना? आज के दिन में कलीसिया पास्टर को डिस्क्वालीफाई कर देती है। इनसे कोई चिन्ह चमत्कार नहीं होता, इनसे अच्छे तो वो है, उनसे अच्छे तो उनके पास ये हुआ, उनके पास वो। जिनके द्वारा चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, मैं उनको कंडेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कलीसिया से कि क्या यदि ऐसा व्यक्ति जैसे जॉन द बैप्टिस्ट था, अगर वो जिससे कोई चिन्ह चमत्कार नहीं हुआ, क्या उसके वाणी को, उसके शब्द, उसके प्रचार को सुनने के लिए कलीसिया दौड़ती? शायद नहीं। इसमें लिखा गया है कि उसने कोई चिन्ह नहीं दिखाया, परंतु लिखा है जो कुछ उसने इसके विषय में कहा था सब सच था। आप देख रहे हैं क्या हुआ? लोगों का विश्वास किस पर बैठा? चिन्ह चमत्कारों पर नहीं। जॉन द बैप्टिस्ट ने क्या बोला था उस पर विश्वास बैठा है। जो प्रचार उसने किया, जो यीशु के बारे में उसने बताया, वो सब कुछ उन्होंने अपनी आंखों से सच है देखा और कहा जॉन भी सच्चा था, जॉन भी हमें राइट लीड कर रहा था। कुछ उसी तरह मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपसे चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, आपके पास अन्य भाषा है, आपके द्वारा किसी को दूसरे को आशीष मिली, ये सारी बातें, इनसे ज्यादा मायने वो रखता है कि क्या आप और मैं प्रभु के वचन को दूसरों को बता रहे हैं। क्या यीशु मसीह की सच्चाई को हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं? लेकिन जैसे कि मैंने बोला, आज के दिनों में सबसे पहला अटैक किस पर होता है? जब इंसान नाराज होता है तो सबसे पहले क्या होता है?
कोई भी बच्चा नाराज हो गया तो वो क्या करता है? सबसे पहले मुंह फुला लेता है ना, शांत बैठ जाता है ना। आपको पता है शैतान चाहता है कि हम लोग मुंह फुलाकर बैठे। शैतान चाहता है कि हम लोग एक दूसरे के ऊपर नाराज होकर शांत बैठे। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग अपना मुंह खोलेंगे और उसमें अगर गलती से भी जीसस के बारे में बोलेंगे ना, तो कोई तीसरा ब्लेस हो सकता है। इसलिए वो चाहता है कि तुम बैठो शांत, भले दिनों दिन महीनों महीने कोई बात नहीं, अपना ईगो लेकर बैठो, इट इज गुड। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम मुंह खोलोगे ना तो शायद कोई अंधा अपने यीशु मसीह उद्धारकर्ता को देख लेगा। मत खोलो। जॉन द बैप्टिस्ट सिर्फ बोलते जा रहा था क्या? कि एक है जो मेरे पीछे आने वाला है, उसकी सुनो। आइए, पहला सवाल क्या था? तू कौन है? हमने उसमें से क्या सीखा? हम लोग मसीह नहीं है। सारा कंट्रोल अधिकार मेरे पास नहीं है और आपके पास भी नहीं है। जैसे जॉन ने कहा, हम लोग मसीह नहीं है। दूसरा सवाल, क्या तू एलिया है? क्या तू स्पेशल पर्सन है? क्या तू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है? वो कहता है मैं सिर्फ एक आवाज हूं। मेरा दिखाई देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे वचनों को बस आप सुन लीजिए, उतना ही काफी है। दूसरा सवाल का जवाब उसने क्या दिया? मैं एक आवाज हूं। आइए आगे पढ़ते हैं, वापस जॉन में आएंगे, चैप्टर 1 और अब 24वें वचन से आगे। वे फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। तो 25वां वचन, उन्होंने उससे ये प्रश्न पूछा। अब आता है तीसरा प्रश्न, यदि तू मसीह न है, यदि तू न मसीह है और न एलिया है और न वो भविष्यवक्ता है, तो फिर तू बपतिस्मा क्यों देता है? क्या सवाल किया गया? कि ना ही तू मसीह है, ना ही एलिया, ना ही प्रॉफिट, तो फिर तू बपतिस्मा क्यों दे रहा है? आखिर इस सवाल का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तू जो कर रहा है ना, वो तू क्यों कर रहा है? सवाल क्या पूछा जा रहा है? कि तू बपतिस्मा क्यों देता है? उसका मतलब क्या है? तू जो करता है वो तू क्यों करता है? कुछ उसी तरह आपसे जब पूछा जाता है, आप बाइबल क्यों पढ़ते हो? आप प्रार्थना क्यों करते हो? आप संडे चर्च क्यों जाते हो? आप अपने काम पर इतने ऑनेस्ट क्यों बनते हो? जो भी तू करता है वो क्यों करता है? उसने उत्तर क्या दिया? वर्स नंबर 26, यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिससे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला, जिसकी जूती का बंद मैं खोलने के योग्य नहीं। ये बातें यरदन के पार बेतनिया में हुई, जहां यूहन्ना बपतिस्मा देता था। यूहन्ना ने क्या उत्तर दिया जब उससे पूछा गया कि तू ये क्यों कर रहा है? उसने कहा, मेरे बाद कोई और आने वाला है। और उसने उत्तर में क्या कहा? वो अब तुम्हारे बीच में है। क्या लिखा है? आइए पढ़ते हैं वर्स नंबर 26, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते। पढ़िए उस वचन को, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति है, खड़ा है, जिसे तुम नहीं जानते। जॉन द बैप्टिस्ट ने उत्तर में क्या कहा? मैं क्या करता हूं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे बीच में कौन खड़ा है वो इंपॉर्टेंट है। वो आगे तुम्हारे लिए क्या करने वाला है वो इंपॉर्टेंट है। उसने तुम्हारे लिए क्रूस पर क्या किया वो ज्यादा मायने रखता है। आमीन। जॉन के उत्तर के आप उसके बीच के रहस्य को पढ़ते हैं। आइए, वो कहता है कि मैं जो कुछ भी करता हूं ना, वो सिर्फ आपके बीच में जो खड़ा है ना उसके लिए करता हूं। मैं बपतिस्मा दे रहा हूं उसके लिए, मैं मार्ग सीधा कर रहा हूं उसके लिए, मैं प्रचार करता हूं उसके लिए। मेरा काम, मेरा अस्तित्व, मेरी हर एक सांस उसके लिए है। कौन है वो? जिसके जूती को मैं हाथ तक नहीं लगा सकता, जिसके सैंडल को मैं टच तक नहीं कर सकता। आपके जीने के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन पता है कौन है?
जो आपके बीच में खड़ा है। जब आपसे पूछा जाता है आप जो करते हो वो क्यों करते हो, तो आप बोल सकते हो हम सबके बीच में कोई है, मैं उसी के लिए सब कुछ करता हूं। मेरा काम मैं ऑनेस्टली क्यों करता हूं, भले उसमें मुझे नुकसान हो, मैं उसके लिए करता हूं। मैं इतना सज्जन बनकर, जो लोग नाम बोलते हैं ना आजकल, रॉन्ग इंटेंशन से बोलते हैं, तुम इतना धार्मिक बन गए, सज्जन बन गए, प्रार्थना वाले बन गए, ये सब क्यों करते हो? मैं उसके लिए करता हूं। मेरे जीने का मकसद, मेरे लिविंग का मोटिवेशन यीशु मसीह है। आपको पता है जब जॉन ये बोल रहा था तब रियलिटी में जीसस उनके बीच में खड़ा था। तब सचमुच में यीशु मसीह उनके पीछे थे। क्यों? क्योंकि उसी के बाद में लिखा है कि वो आगे आया और जॉन ने उसे बैप्टिज्म दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम सबके जीने का मकसद कौन है? अगर यही सवाल, ये 3 सवाल जो यूहन्ना से पूछे गए, अगर हमसे पूछे जाए तो क्या आप और मैं ऐसे उत्तर दे पाएंगे आज से? सबसे पहला सवाल क्या था, मुझे बताइए, तू कौन है? दूसरा सवाल क्या था, क्या तू एलिया है? मतलब क्या तू एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है? क्या तू एक पोजीशन रखने वाला व्यक्ति है? और तीसरा क्वेश्चन क्या था, जो तू करता है वो तू क्यों करता है? जो भी तू कर रहा है वो क्यों कर रहा है? मुझे बताइए, हम कौन है? हम मसीह नहीं है। सारा अधिकार, कंट्रोल आपके और मेरे हाथ में नहीं है। क्या हम एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है एलिया की तरह? नहीं। हम कौन है? हम बस एक आवाज है। हम बस एक आवाज है। और तीसरा सवाल, हम जो कुछ भी करते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे बीच में कोई खड़ा है, उसको महिमा मिलना जरूरी है। आमीन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम जब घर में होते हैं तो क्या हम यीशु के बारे में बात करते हैं एक दूसरे के साथ? क्या हम उसकी स्तुति मिलकर करते हैं? मैं आपसे हमेशा से कहते आया हूं, हम जो कंज्यूम करते हैं ना, कई बार वो चीज हमको ड्राइव करने लगती है। आज क्यों लोग मसीह के बारे में कम, और जो टीवी सीरीज या मूवी या कोई एक ऐसा पिकनिक या किसी एक ऐसी घटना के बारे में इतनी चर्चाएं क्यों करते रहते हैं? क्योंकि वो हमारे लिए बड़ी अट्रैक्टिव है। या कोई मैच या कोई एक शो, पता नहीं क्यों हमारी चर्चाओं में ये हम ज्यादा चर्चाएं करते हैं, क्योंकि हम वो कंज्यूम ज्यादा करते हैं। आज भी यहां पर ऐसे कितने सारे मसीह लोग बैठे हैं जो हफ्ते भर में कितने तो भी दिन बिना बाइबल पढ़े जाने देते हैं। बड़े अभिमान के साथ कहते हैं मेरे पास समय नहीं था। आज भी ऐसे कितने सारे लोग हैं जो प्रार्थना नहीं करते, और रात को जब पूछा जाए तूने प्रार्थना की, तो कहते हैं मैं बहुत थक गया हूं, आई कुडंट प्रे। पता है एक बार तो मैंने क्या सुना, एक ने कहा मैं प्रार्थना नहीं करता। जब उन एक फंक्शन में जब हम लोग बैठे थे तो किसी ने कहा आप प्रेयर करेंगे? नहीं, आप कीजिए। क्यों भाई, आप प्रेयर कभी नहीं करते क्या? नहीं, मैं तो रोज करता हूं, मेरा तो डायरेक्ट कनेक्शन है, 24/7 हम लोगों का चालू रहता है। कभी सुना है अपने ऐसे भी लोग हैं? और मैं सोच में पड़ गया कि इस प्रेयर लाइफ में जब हम लोग बोलते हैं ना प्रेयरलेसनेस आने लगता है, मतलब प्रार्थनाएं बंद होने लगती है, उसमें भी मसीह घमंड के साथ बोलता है मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है, मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, कमरे में जाकर बंद करके उसे प्रभु के साथ बैठने की जरूरत नहीं। हम में से बहुत सारे लोगों ने शुरुआत अच्छी की, लेकिन अब हम लोग कहीं ना कहीं पीछे पड़ रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोगों ने मसीह में जब हम लोग नए नए थे ना, हम बड़े पैशनेट थे प्रेयर को लेकर, बाइबल स्टडी को लेकर, बाइबल पढ़ने को लेकर। आज हम लोग बड़े ठंडे पड़ गए।
क्यों कहा गया है कि वो सेनाओं का परमेश्वर है? उसकी पहचान ऐसी क्यों करवाई गई है बाइबल में कि वो सेनाओं का परमेश्वर है? क्यों बताया गया है कि सेनाओं का परमेश्वर? क्योंकि उसके पीछे सेना खड़ी है। हम उसकी सेना है, और उसकी सेना आज अगर सोते रहेगी और आज अगर अपने मुंह को बंद रखेगी, आज अगर मसीह के बारे में चर्चा करना उसको बहुत ज्यादा बोरिंग लगेगा, तो सेनाओं के परमेश्वर की महिमा कौन करेगा फिर? आइए अपने खुद की पहचान खुद को याद करवा के दिखाए कि हम लोग कौन हैं। हम उस सेना में हैं, हम यहोवा के पीछे चल रहे हैं, और उस मसीह ने जो हमें जीत हासिल करके दी है ना, आइए उसके गुणगान गाएं हम, आइए उसकी चर्चा करें हम, क्योंकि बाइबल में कहा गया है वो था, वो है और वो आने वाला है। कम लेट्स प्रे। मैं चाहता हूं हम सभी अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं, हम स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसे धन्यवाद दें, मांगे आज उससे। कितने लोग एक नई पहचान चाहते हैं प्रभु से? कितने लोग हैं जो कहेंगे आज से कि प्रभु हम भी जो भी कर रहे हैं ना वो तेरे लिए करना चाहते हैं। पौल ने कहा तुम जो कुछ भी करते हो उसकी महिमा के लिए करो, उसके ग्लोरी के लिए करो। आइए प्रभु से कहे कि प्रभु हम अपने विचारों में खोए हुए नहीं रहेंगे, शैतान को अपना मुंह बंद करने नहीं देंगे, क्योंकि प्रभु हम तेरे बारे में दूसरों को बताना चाहते हैं, एक दूसरे को भी हम लोग शेयर करना चाहते हैं, एनकरेज करना चाहते हैं। आइए प्रार्थना करें, हम स्तुति करें उसकी। प्रभु हम सभी लोग तेरे हाथों में आकर समर्पित होते हैं। प्रभु तेरे सिवा उद्धार करने वाला परमेश्वर और कोई नहीं है। खुदा तूने ही हमें पाप के उस गड्ढे में से, अंधकार के उस कमरे में से निकाला है। तेरी करुणा और तेरी दया है बस कि आज हम लोग सच्चाई को जान सके हैं, तेरे प्रेम को समझ सके हैं प्रभु। लेकिन खुदा तू हम पर दया कर कि जिस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने बोला कि वो मसीह नहीं है, उसी तरह हम भी हमेशा याद रखें कि हर एक बात के ऊपर हम नियंत्रण या कंट्रोल नहीं रख सकते। आखिर में तेरा राज्य है, तेरी महिमा है, तू ही हर एक चीज के ऊपर अधिकार चलाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रभु हम कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं, हम एलिया नहीं, हम बस एक आवाज है प्रभु। और तेरे वचनों का, तेरे प्रचार का, तेरे भलाई का प्रभु गुणगान गाते हुए वो आवाज हम एक दूसरे तक पहुंचाते हैं।